हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्न विद दिव्यानी। और आज हम करने वाले हैं कि 3x3 का डिटरमिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के एग्जांपल से। एग्जांपल नंबर 6 ये क्या कहता है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, तो हमें शो करना है कि साइन a प्लस बी प्लस सी साइन बी कोस सी माइनस साइन बी 0 tan a कोस a प्लस बी माइनस tan a और 0। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट ले तो हमारे पास क्या टर्म आनी चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट लेके हमारे पास 0 आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने क्या किया, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाई। हमारे पास देखो ये चीज़ पड़ी है, इसका रिजल्ट क्या है हमारे पास पाई। क्या हम इसका यूज़ कर सकते हैं? तो चलिए इसका यूज़ करते हैं। एक टर्म ये है हमारे पास, ये वाली टर्म है, इसका रिजल्ट क्या है, यहाँ से निकल सकता है a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। इनका हम आगे यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसको लिया हमने साइन a प्लस बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ऑफ पाई, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है पाई। और इसको साइन बी खोल सकते हैं और यहाँ पे कॉस ऑफ सी कर सकते हैं। अब ये टर्म बाकी सारी एज इट इज उतर जाएंगी। साइन बी 0 tan a और cos a प्लस बी को हम लिख सकते हैं cos ऑफ पाई माइनस सी, ये लिख सकते हैं। आगे माइनस ऑफ tan a 0, ये हमारी वही टर्म आ गई। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड उठा के चल रहे हैं। अब देखो cos ऑफ पाई माइनस सी क्या होता है, साइन, पहले तो साइन पाई क्या होता है 0, साइन बी एज इट इज और cos सी भी एज इट इज। सिमिलरली माइनस साइन बी भी एज इट इज 0 और tan a भी एज इट इज। लेकिन cos पाई बाई सी क्या होता है, पाई माइनस सी क्या होता है माइनस ऑफ cos सी। तो ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ cos सी माइनस tan a और 0। ये हमारे इसका रिजल्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हम हमेशा करते हैं एक्सपैंड, क्योंकि डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, एक्सपैंड। तो हम एक्सपैंड करते हैं किसके अलाउंग, R1 की। हम चाहे R1 के करें, R2 के करें, R3 के करें, C1 के करें या C2 के करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम किसके अलाउंग, क्योंकि हमारा हर टाइप से आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो हम एक्सपेंडिंग अलोंग R1 किया तो फर्स्ट टर्म क्या है 0, यहाँ पे क्या है 0 tan a माइनस ऑफ tan a और 0, यही टर्म आई। जब सेकंड टर्म लेंगे तो सेकंड टर्म के नाम का माइनस, क्योंकि प्लेस क्या है 1 2 और 1 2 पे क्या देते हैं वो माइनस। यहाँ पे क्या हो गया साइन ऑफ b। अब देखो इसके साइड अलोंग भी गई, इसके अलोंग भी गई, बचे क्या माइनस के साइन b और tan a माइनस के कोस सी और 0, यही टर्म बची। अब लास्ट टर्म बची है कोस सी। कोस सी को बाहर लिखेंगे, अंदर क्या बचा, ये गया ये गया। अंदर वाली टर्म्स हमारे पास क्या बची, ये प्लस आएगा माइनस के साइन बी 0 माइनस के कोस सी और माइनस के tan ऑफ ए, यही टर्म्स बचेंगी हमारे पास। अब देखो ये तो है हमारे पास 0, तो ये सारी टर्म्स को क्या बना देगा 0 माइनस साइन बी एज इट इज। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो 0 और ये माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आएगा tan a cos ऑफ c, यही आएगी हमारे पास टर्म। अब बची क्या लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या कहती है प्लस cos c। साइन b की मल्टीप्लाई जब 10 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये लिख सकते हैं हम साइन b इंटू tan ऑफ a, यही टर्म आएगी। अब देखो यहाँ भी साइन भी है, यहाँ भी tan है, यहाँ भी cos c है, यहाँ भी। लेकिन एक टर्म प्लस में है, एक टर्म माइनस में है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कैंसल। बची क्या 0। क्या हमें यही फाइंड करना था, हमें 0 ही फाइंड करना था, तो हमने ये शो कर दिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इन्होंने भी ऐसे ही किया हुआ है। आप इसको खुद भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप एक बार इनको क्वेश्चंस को खुद भी ट्राई किया करो, ताकि जब आप खुद करते हो तो आपके ज़्यादा याद रहता है। तो चलिए चलते हैं हमारे 7th एग्जाम्पल की तरफ। 7th एग्जाम्पल क्या कहता है कि मेरे पास अगर डेल की वैल्यू क्या है 1 sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 sin थीटा माइनस 1 sin थीटा और 1, तो हमें इसका डिटरमिनेंट है हमारे पास। तो हमें प्रूफ करना है कि 2 लेस देन इक्वल है डेल के और लेस देन इक्वल है 4 के। तो हमने सबसे पहले डेल की वैल्यू निकालनी है। डेल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे एक्सपैंड। तो हमने एक्सपैंड किया अलोंग
फर्स्ट रो। हमारे पास क्या आया 1, इसको इससे मल्टीप्लाई 1 और इसकी इससे मल्टीप्लाई, एक तो माइनस इस नाम का और एक जब दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं उस नाम का, तो ये प्लस बन गया और साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब दूसरे नंबर पे क्या है साइन थीटा, लेकिन वो 1 2 होने के कारण क्या आ गया माइनस। अब देखो ये टर्म गई और ये टर्म गई, बची क्या साइन थीटा -1 और 1, ये टर्म बची हमारे पास। तो ये हमने लिख दिया दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो मेरे पास आएगा माइनस साइन थीटा प्लस के साइन थीटा। अब देखो लास्ट टर्म बची है 1 हमने बाहर लिख दिया, ये वाली कैंसिल, बची क्या साइन थीटा 1 -1 और माइनस ऑफ साइन थीटा। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, एक तो माइनस के और एक जो दूसरी बार का माइनस आता है तो प्लस कर देगा वो इक्वेशन को। लास्ट में जब हम सोल्व करके आएंगे तो हमारे पास टर्म बचेगी, ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म 0 होगी और ये वाली टर्म एज इट इज़। तो लास्ट में जब इनको ऐड करेंगे तो 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा हमारे पास, और 2 बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 + साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 1 हमें चाहिए क्या था, हमें क्या पता है कि साइन की वैल्यू किस किस के बीच में होती है -1 से 1, या तो हम डायग्राम में देख लेते हैं, या फिर जब हम रेंज करते हैं ना, रेंज पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है कि इस साइन की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम होती है 1, तो इन्होंने वही लिखा है। अब मेरे को टर्म चाहिए ये पूरी, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैंने किया इसका स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर भी 1 और -1 का भी 1, तो हाईएस्ट तो 1 होगी, लेकिन लोवेस्ट क्या होगी 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये आपको समझ आया। अब देखो 1 भी चाहिए प्लस में, तो प्लस में कर दिया 1 दोनों साइड, और मल्टीप्लाई में 2 भी चाहिए, अब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया 2, तो हमारी ये टर्म आ गई, और ये मेरा बन गया डेल। तो मेरा डेल आ गया 2 <= 4। आई होप ये आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कहता है कि गिवन दैट x = -9 इज द रूट ऑफ, मतलब x की वैल्यू अगर हम -9 पुट करें तो वो इसका एक रूट बनता है। रूट किसका बनता है पॉलिनोमियल का। जब हम पॉलिनोमियल इसकी फाइंड पॉलिनोमियल पहले डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या गिवन है 0, और हमें एक रूट तो दिया हुआ है, बाकी फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया, x बाहर, ये x 2 6x, तो उसके बाद -3 2x 2 7x, उसके बाद प्लस का 7 2x 7 6, और ये आ गया हमारे पास 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, x बाहर, x की मल्टीप्लाई x से x² -12 -3 2x -14 + 7 12 -7x। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद x की मल्टीप्लाई x² से x³ x की माइनस के 12x माइनस के 6x, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 42 प्लस के 42 प्लस 84 -49x। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो x³ एज इट इज़ 12x -6x और -49x। जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 67 ऑफ x, और इनको ऐड करेंगे तो 126 ऑफ 0। ठीक है, अब देखो एक रूट क्या दिया हुआ, एक रूट दिया हुआ है -9, तो मैं इसमें -9 पुट कर दूँ, -9 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को -9 से डिवाइड कर दूँ, तो मेरी क्या आएगी x + 9, क्योंकि देखो x = -9 इसका रूट है, तो हमारे पास क्या बचेगी x + 9 = 0, ये बचेगी। तो x + 9 को इसको इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 67x + 126। ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। ये देखो x³ -67x + 126। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसका रूट आएगा, मतलब एक तो रूट आ गया x + 9 और दूसरा आएगा x² -9x + 14 = 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन। अब देखो x + 9, इसको जब हम खोलेंगे ऐसे रूट बनाने हैं हमें जिनको ऐड करके तो 9 आए और मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आए 14 आए। तो 7 × 2 ऐड करके 9 और मल्टीप्लाई करके 14, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक रूट ये, और यहाँ से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कैसे x कॉमन लिया x -7 और -2 कॉमन लिया x
7, यही आएगी टर्म। अब x माइनस 2 और x माइनस 7 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये यही लिख दिया इन्होंने और ये आ गया 0 के। तो एक रूट हमारे पास गिवन था, दूसरे 7 x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 7, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये आ गए अदर रूट ऑफ द इक्वेशन।